मैं तुम्हारे सामने हार गई हूँ कबीर। मैं खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन एक औरत से उसकी इज्जत मत मांगो कबीर। मैं जानता हूँ ज़ारा, तुम खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, मगर मुझे तुम्हारी जान नहीं, सिर्फ एक रात चाहिए। फैसला तुम्हें करना है। एक तरफ एक माँ है और दूसरी तरफ ज़ारा। दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। कल तुम्हें मेरा आदमी फोन करेगा। अगर तुम आई तो तुम्हें खुशी जिंदा मिल जाएगी, और अगर तुम नहीं आई तो खुशी के लिए अपनी जान नहीं दे सकते। मगर मुझे तुम्हारी जान नहीं, सिर्फ एक रात चाहिए। फैसला तुम्हें करना है। सोचो, खुशी की जिंदगी चाहिए या ज़ारा? कटे नहीं रात ये, कटे नहीं रात, ऐसे बने कुछ मेरे हालात। कटे नहीं रात ये, कटे नहीं रात, तन्हाइयाँ हैं, रुसवाइयाँ हैं, सहमे हुए से जज्बा। जानता हूँ ज़ारा कि ये सही वक्त नहीं है खुशियाँ मनाने का, मगर इससे आज के इस दिन की अहमियत को तो कम नहीं किया जा सकता ना। शादी की सालगिरह मुबारक हो ज़ारा। ज़ारा, हम खुशियाँ नहीं बांट सकते तो क्या, गम तो बांट सकते हैं। कितने तूफान आए इस रिश्ते में, मगर ये रिश्ता बना रहा। मैं दुआ करूंगा कि ये रिश्ता सदा बना रहे, एक दूसरे में हमारा विश्वास कभी ना टूटे। मैं जानता हूँ ज़ारा, तुम खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हो, मगर मुझे तुम्हारी जान नहीं, सिर्फ एक रात चाहिए। आज ही के दिन ये रिश्ता जुड़ा था, और आज ही के दिन इस रिश्ते पर चोट लगने वाली है। आज मैं दुआ करती हूँ कि ये रिश्ता बना रहे। जाने खुदा कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरा। मुझे माफ करना आमिर, मुझे नहीं पता कि आने वाला कल इस रिश्ते को महफूज रख पाएगा कि नहीं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, ऑपरेशन कामयाब रहा। यहाँ के डॉक्टर्स मुझे कुछ और रोज ऑब्जर्वेशन के लिए रोक रहे हैं। बेटा, आमिर से मेरी बात हुई थी, उसकी बातों से वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। पूछने पर भी उसने कुछ बताया नहीं। सब खैरियत तो है ना बेटा? जी अब्बू, यहाँ सब खैरियत है। बेटा, आमिर की अम्मी कबीर के बारे में कुछ पता करना चाह रही थी। मैंने कबीर के बारे में कुछ पता किया है यहाँ पर। यहाँ उसका कोई स्टोर नहीं है।
आपका मैसेज अम्मी को जरूर दे दूंगी। मुझे लग रहा है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अब्बू। जीनत, आमिर के अब्बू का फोन था ना, क्या कहा उन्होंने? अम्मी, आपने अब्बू से कबीर के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहा था। हाँ, कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन अम्मी ये क्या, ज़ारा की तरह आपको भी कबीर पर ही शक है? अम्मी ऐसे सवाल करके आप खामखा अब्बू को परेशान कर रही हैं। सना, जहांगीर से इस बारे में कुछ मत कहना, खासकर खुशी के बारे में। हम सब हैं ना यहाँ पर। आज तो मैंने संभाल लिया, लेकिन आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। कबीर खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। मम्मी, छोटी मम्मी, खुशी ने पेंटिंग बनाई थी, कहा था आज के दिन आपको देगी। वो तो नहीं है, इसके लिए मैं आपको ये पेंटिंग देने के लिए लेकर आया हूँ। छोटी मम्मी, आप रो क्यों रही है? खुशी आ जाएगी ना? जरूर आएगी खुशी बेटा, जल्दी आएगी। अमन बेटा तुम जाओ खेलो। ओके पापा, ओके मम्मी। एक तरफ एक माँ है और दूसरी तरफ ज़ारा। दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। सोच लो, खुशी की जिंदगी चाहिए या ज़ारा? फैसला तुम्हें करना है ज़ारा। आमिर, आज एनिवर्सरी पे मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो ज़ारा। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आमिर। अगर खुशी और मैं दोनों ही पानी में डूब रहे हों तो आप किसको बचाएंगे? ये कैसा सवाल है ज़ारा? मेरे लिए सवाल का जवाब जानना बहुत इम्पोर्टेंट है आमिर, और आप वही जवाब देना जो आपका दिल कहे। खुशी, वो हमसे छोटी है, कमज़ोर है। हर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों का पहले ख्याल रखें। इस हालत में शायद तुम भी यही करती ज़ारा। थैंक्स आमिर, शायद मेरा जवाब भी यही होता। लेकिन ज़ारा, ये सवाल तुम्हारे मन में आया कैसे? इसीलिए आमिर, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं खुद को बिना झिझके हमारी खुशी के लिए कुर्बान कर सकूं। सब कुछ नहीं होगा ज़ारा, हमारी खुशी लौट आएगी। खुशी को तो लौटना ही है आमिर, मगर पता नहीं हम सब साथ रह पाएंगे या नहीं। कबीर, कबीर, वेट, ना रहा हूं। प्लीज जल्दी बाहर आओ कबीर। यहाँ सर पे खतरा मंडरा रहा है, इस बेवकूफ को नहाने की पड़ी है। ज़ारा, ये क्यों फोन कर रहे हैं?
मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ कबीर। हेलो। किसका फोन है? यानी कबीर ने फोन नहीं उठाया। किसका फोन था? तुमने मेरा फोन रिसीव क्यों किया? पार्टनर हूँ तुम्हारी कबीर, जानना तो चाहूंगी ना। अरे तुम तो घबरा गए। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ज़ारा ने तुम्हें फोन क्यों किया था। कुछ नहीं, वही पुरानी रट कि मेरी बच्ची कहाँ है। तुम्हारी बहन के दिमाग से ना अभी भी शक गया नहीं है मेरे लिए। मैं तो उसका फोन ही नहीं लेता हूँ। अच्छा, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कबीर कि तुम पर जासूसी शुरू हो चुकी है। अम्मी ने अब्बू को फोन किया था लंदन में, तुम्हारे बारे में पता लगवाने के लिए कहा है। मैं वहां थी इसलिए मैंने हैंडल कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ फूफी हैं। कोई निजाम भाई है जिन्होंने फूफी को बताया है कि लंदन में तुम्हारा कोई स्टोर वोर नहीं है, वो स्टोर किसी सरदार जी का है। ओह, कभी सासू माँ मुझसे दोबारा पूछ रही थी। सासू माँ का डाउट तो मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, आप बस देखती जाइए। मम आपको शक क्यों है कबीर पर? देख श्री, अब कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन इस मामले में तू कुछ नहीं कहेगी, तू चुप रहेगी, समझी? हेलो। सत श्री अकाल जी। आप कौन? मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ जी, लंदन से। उसने यहाँ का नंबर भी दिया था इसलिए यहाँ फोन कर लिया। और रहता तो यहीं है ना जी कबीर? जी रहता तो यहीं है, लेकिन आप पहले आप दसो जी, आप कौन? कहीं जी मैं कबीर की होने वाली सास बोल रही हूँ। ओ वाह 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 जी वाह। मैं क्या पैरी पैना जी, पैरी पैना। मैं कबीर का पार्टनर हूँ जी ऑसम स्टोर में। बताया तो होगा ही कबीर ने। बताया तो नहीं था, लेकिन हाँ अब पता चल गया। अच्छा जा, तो आप उसको बोल देना जी कि मेरे नाल गल कर ले। बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम दसनी थी मैं उन्होंने। जी हाँ 10 दूंगी। ठीक है जी, तो याद से मेरा मैसेज दे देना जी। चंगा जी। चंगा जी। मम्मा आपको पंजाबी भी आती है? ऐसे ही। अच्छा सुन, ये ना कबीर के पार्टनर का फोन था। अरे निजाम भाई उस दिन बता रहे थे ना उस सरदार जी के बारे में। हाँ, वो कबीर का पार्टनर है। मम्मा इसका मतलब कि मेरा कबीर फ्रॉड नहीं है? एक नंबर का फ्रॉड है ये। 2 मिनट में फूफी को बेवकूफ बना दिया। इस पर नजर रखनी ही होगी। आपने मम्मा को लेटर लिखा था? हाँ, तो लेटर का जवाब आया है, ये देखो। अंकल बताओ ना लेटर में क्या लिखा है? मैं ही पढ़ के सुनाई देता हूँ। हाँ, मम्मा ने लिखा है कि रवि अंकल को बिल्कुल परेशान मत करना, और हाँ, और लिखा है कि खाना टाइम पे खाना, और लिखा है कि रवि अंकल को गाना भी सुनाना। तुम्हें गाना गाना आता है? सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल। हाँ, अब तो सुनाना ही पड़ेगा, मम्मा ने कहा है ना? चलो सुनाओ जल्दी से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। How I wonder what you are। क्यों मस्ती कर रहे हैं इसके साथ में? आगे मजा खराब कर दिया ना सारा। अभी गाना सुनाना शुरू किया था उसने। साला वैसे भी यहाँ पे कौन सा कोई एंटरटेनमेंट रखा है हमारे लिए। चल।
ज़ारा, मौका ऐसा है कि आज मैं चाहते हुए भी तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद नहीं दे सकती। ज़ारा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातों में कहीं तो थोड़ी सच्चाई ज़रूर है। मैं कबीर के बारे में बात कर रही हूँ। बोलो ज़ारा, क्या बात है? तुमने उसे फोन किया था ना? कहीं कुछ भाभी जी, आप ही मुझ पर शक करने लगी, जबकि ज़ारा जी के मन से तो शक निकल भी चुका है। इन्होंने सॉरी कहने के लिए फोन किया था, है ना? हाँ, बहुत सॉरी कहने के लिए फोन किया था। ज़ारा ने कबीर के कहने पर हाँ में हाँ मिला दी। कुछ तो बात जरूर है। क्या सोचने लगी आप? क्या अभी भी आपके दिल में शक है मेरे लिए? अब नहीं कबीर, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। ज़ारा, ज़ारा, किडनैपर्स का फोन आया है। वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। जल्दी करो बेटा, चलो। चोर चोर पर शक करे, ये ठीक बात नहीं है भाभी जी। ज़ारा, वो लोग सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहते थे। हेलो हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो मेरी बात गौर से सुनो। खुशी तुम्हारे पास है। कबीर तुम्हें क्या देगा? 2-4 लाख। अगर तुम चाहो तो 20 करोड़ अकेले ही कमा सकते हो। सोच क्या रहे हो? वक्त बहुत कम है। कबीर को पता है कि आज रात 11 बजे मैं पैसे लेकर आऊंगी। उससे पहले तुम चाहो तो सारे पैसे तुम्हें मिल सकते हैं। मैं तुम्हें 2 घंटे बाद ही पैसे दे सकती हूँ। धोखा तो नहीं दोगी? नहीं दूंगी। मेरी बेटी तुम्हारे पास है, उससे बड़ी जमानत क्या हो सकती है? प्लीज। ठीक है, अब से ठीक 2 घंटे बाद मुझे होटल ब्लू स्टार की लॉबी में मिलो पैसों के साथ। और हाँ, किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, खास तौर से कबीर को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, कबीर को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं पहुंच जाऊंगी। कबीर के बारे में ज़ारा आखिर किडनैपर्स से क्या बात कर रही थी? कुछ तो कनेक्शन है कबीर का और किडनैपर्स का। ज़ारा, अभी तुम फोन पर कबीर का नाम ले रही थी ना? क्या कर रही थी? किससे बात कर रही थी ज़ारा? नहीं तो मैंने तो कबीर का नाम नहीं लिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ गलत सुना होगा।
क्या हुआ ज़ारा? जी वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। ज़ारा, बात क्या हुई किडनैपर से? उन लोगों ने मुझे अकेले बुलाया है। 11 बजे एड्रेस वो फोन पर ही गाइड कर देंगे। नहीं ज़ारा, किसी भी हालत में मैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगी आमिर। तुम्हारे पास कोई और दूसरा तरीका भी तो नहीं है आमिर। हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है ज़ारा, तो फिर मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। आमिर, ये मौका नहीं है रिस्क लेने का। आई थिंक किडनैपर्स ने ये लास्ट मौका दिया है, और उन्हें ज़रा भी शक हुआ कि तुम ज़ारा के पीछे हो तो ना जाने वो खुशी के साथ क्या करें। मगर ज़ारा का वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरा समझना है, मैं समझता हूँ उन्होंने किसी औरत के साथ डील करने का उनका यही मकसद होगा कि रिस्क कम हो, और कुछ नहीं। मेरा शक बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ये इतना कन्विंस क्यों कर रहा है ज़ारा को पैसों के साथ भेजने के लिए? तुम कुछ भी कह लो कबीर, लेकिन मैं ज़ारा को अकेले वहाँ नहीं जाने दूंगा। हमें ये शायद आखिरी मौका है खुशी को बचाने का। लेकिन ज़ारा, आप ही ने तो कहा था आमिर कि जरूरत पड़े तो हमें अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए। बच्चों की जिंदगी हमसे ज्यादा अहमियत रखती है, उन्हें हमारी जरूरत है आमिर। लेकिन ज़ारा, आपको मेरी कसम। ठीक है, जाओ। आमिर, मैंने सारे पैसे पापा के घर रखवा दिए थे। मैं पहले पापा के पास जाऊंगी और पैसे लेकर आ जाऊंगी, फिर यहीं से ही जाना पड़ेगा। ठीक। सब कुछ तो मेरे मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन ये रूम में क्यों गई थी बात करने? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ज़ारा कुछ भी कहे, लेकिन मैंने खुद सुना है उसने कबीर का नाम फोन पर लिया था। क्या हो सकता है इसके पीछे? खा लो बेटा, मैं नहीं खाऊंगी। खा लो। मुझे मामा के पास जाना है, तभी मैं खाना खाऊंगी। तुमको पता है जब रवि अंकल आएंगे तो बहुत मारेंगे। खा लो। नहीं अंकल, मुझे नहीं खाना। खा लो। अंकल मैं नहीं खाऊंगी। खा लो बेटा। अरे अरे बेटा बेटा बेटा, डरो मत बेटा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी 20 करोड़ की लॉटरी हो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाता, सच्ची। चल, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास लेके चल रहा हूँ। और पता है कहाँ जाना है? होटल ब्लू स्टार। चलो 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 चलो, मम्मा के पास चलते हैं जल्दी से जल्दी। ब्लू स्टार। कबीर, मुझे तुम पे पूरा शक है। तुम ही हो ना इस किडनैपिंग के पीछे? अच्छा, वो कैसे? कबीर, मैंने खुद सुना है ज़ारा ने किसी को फोन पे कहा था कि कबीर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्यों क्यों लिया ज़ारा ने तुम्हारा नाम? ज़ारा ने फोन पर ऐसा कहा? हाँ, और अब तुम मुझे सच बताओगे। थैंक यू जीनत भाभी, आपने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। कुछ तो गुल खिला रही है ज़ारा। अब ये कौन सी नई कहानी बना रहे हो? मुझे सिर्फ सच सुनना है कबीर। वेल, ये सिर्फ आपका शक है और कुछ नहीं। और एक बात जानती है आप, दुनिया में शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरे पास इलाज है। जब तक ज़ारा किडनैपर्स को पैसे देके
खुशी को वापस लेकर नहीं आती, तुम मेरी नजरों के सामने से नहीं हिलोगे। भूल रही हैं भाभी जी आप। अगर खुशी लौट कर आई तो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गम ही होंगे। वो मेरी किस्मत, लेकिन मैं जानती हूं खुशी कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि खुशी ने किडनैपर्स के बॉस को देख लिया है। अब अगर उन्हें पैसे मिल भी गए तो भी वो खुशी को नहीं छोड़ेंगे। और अगर उन लोगों के बॉस तुम नहीं हो कबीर, तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। यही रहो मेरी नजरों के सामने। अब कहाँ चल दिए? बाथरूम, वहां तो जा सकता हूँ ना? अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा बेटा। मम्मी जी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, आप साई की तरह कबीर के पीछे रहिएगा, क्योंकि डील अब 11 बजे की नहीं बल्कि अभी होगी। ऐसा ही होगा ज़ारा। मैं कबीर के पीछे साई की तरह रहूंगी। अब चलो ना। आमिर, मैं पापा के घर से पैसे लेकर आती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए आमिर, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ड्राइवर को साथ लेके जाना। जी। कबीर कहाँ है? यही तो था अम्मी, शायद अपने रूम में हो। मैं तो कहता हूँ भाभी जी आप बेकार में डाउट कर रही हैं मुझ पर। शराब से जाओ, बैठो। ठीक है, बैठ जाता हूँ। मुझे वैसे भी कौन सा पहाड़ तोड़ना है। और बताइए, ये नाक पे क्या लगाए हैं आप? यहाँ कर लो। हो गई तसल्ली? बस ये क्लोरोफॉर्म सूंघने के लिए परेशान थी। अरे बॉस, अब क्या आएगा बॉस, है ना बेटा? चलो मम्मा से मिलने चलते हैं। एक फोन उठा नहीं रहा है। रवि ने फोन काट दिया। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ज़ारा, ये बहुत बड़ा रिस्क है। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। फैसला हो चुका है मम्मा, अब वो खुशी को लेकर आ रहा है।
के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है खुशी को बचाने का। ज़ारा, मेरी बच्ची, मैं खुदा से दुआ करूंगी कि तुम्हें कामयाबी मिले। आज कितना मजबूर महसूस कर रहा है तुम्हारा ये बाप। अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मेरे साथ माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। और ये क्या पापा, आपके आंसू मुझे कमजोर कर सकते हैं। क्या करूं बेटी, एक बाप हूं ना। जब तू छोटी सी थी तो तेरी उंगली पकड़ के सड़क क्रॉस करना सिखाता था। आज तो इतनी बड़ी हो गई लेकिन वो डर आज भी मेरे दिल के अंदर है। जा बेटी, खुदा तुझे कामयाब करे। बेटा वो कबीर, वो कहाँ पे है? आप फिक्र मत कीजिए पापा, कबीर इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसे तो लगता है कि मैं रात को ही पैसे लेकर आऊंगी। और वैसे भी मम्मी जी भी उस पर नजर रखे हुए हैं। कबीर, कहाँ जा रहे बेटा? जी वो खुशी के लिए दुआ करने दरगाह जा रहा था। कमाल है, मैं भी वहीं जा रही हूँ, साथ में चलते हैं। कितना सोचते हो तुम हमारे परिवार के लिए। लेकिन मुझे वहां से कहीं और जाना है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं वहां से टैक्सी ले लूंगी। ये तो पीछे ही पड़ गई। हेलो। हेलो, मैं ज़ारा बोल रही हूँ। जी, आप वहाँ पहुँच जाइए, खुशी मेरे साथ है। जी बात करनी है, 1 मिनट। ले लो बेटा, मम्मा से बात करो। हेलो मम्मा। खुशी, बेटा मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। बस बाकी की बातें मिलने के बाद। पैसे लाई हो ना? हाँ। कोई होशियारी मत करना। तुम फिक्र मत करो। अब बेटा तुम अपनी मम्मा से मिलोगी और मैं मैं मिलूंगा मेरी लक्ष्मी से। मेरी लक्ष्मी। किसका फोन है? जी कुछ बिजनेस का कॉल था। लाओ मैं ट्राई करती हूँ। नहीं ठीक है। कबीर, गाड़ी चलाते वक्त फोन में बात करना सेफ नहीं है, डेंजरस है। हेलो। रवि आपको डबल क्रॉस कर रहा है। मुझे सर पर मारकर बेहोश करके चला गया और बच्ची को ले गया। कहाँ? पता नहीं, मगर उस बेहोशी की हालत में मैंने सुना कोई ब्लू स्टार की बातें कर रहा था वो। ठीक है। ज़ारा मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। रवि के साथ कोई डील की होगी। किसका फोन था कबीर?
बात करने के बाद इतना घबरा रहे हो? जी वो दोस्त का फोन था। एंड आई एम श्योर इस बुढ़िया को भी ज़ारा ने ही मेरे पीछे लगाया है ताकि वो आराम से रवि के साथ डील करके बच्ची को छुड़ा ले। सीधा कहाँ जा रहे हो? दरगाह इधर लेफ्ट में है, लेफ्ट टर्न लो। कबीर, कबीर संभालो। इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? लक्ष्मी के दर्शन तो होने दो, मम्मा के पास भी चले जाएंगे। हाँ? खुशी